मेरे अजीज, यह कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि यह एक रूहानी सदाएं हैं जो तेरे रब की तरफ से तुझे बुला रही है। यह महज एक वीडियो नहीं, बल्कि कुदरत का वो पैगाम है जो तेरे दिल की तहों तक उतरने आया है। तू उनमें से है जिनका चुनाव रहमतों के मालिक ने इस बार फरमाया है। आने वाला महीना सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं होगा, बल्कि यह एक नई रहमतों से भरी सुबह है जिसमें तुझे 7 नेमतें अता की जाएंगी। वो नेमतें जो तुझसे जुड़ी हुई हैं, तेरी तौबा, तेरी सब्र और तेरी नियत से जुड़ी हुई। तू वो बंदा है जो दूसरों की खुशी में भी खुदा का शुक्र अदा करता है, और रब ऐसे दिलों पर अपनी रहमत बरसाता है। जब तू मुस्कुराता है तो तेरा रब तेरे मुकद्दर में मुस्कुराहटें लिख देता है, और जब तू अपने आप को दूसरों से कम समझता है तो दुनिया तुझे वैसा ही दिखाने लगती है। लेकिन याद रख, अल्लाह के बंदे की पहचान उसकी खामोशी में छुपी हिकमत होती है और उसकी सोच में छुपा यकीन। जैसे जैसे यह नया महीना तेरे करीब आता है, तेरे रूह में एक हल्की सी हरारत उठेगी, एक एहसास कि कुछ बड़ा होने वाला है। मगरिब की नमाज के बाद जब तू तन्हाई में होगा तो तेरे दिल में कुछ रूहानी बातें उतरेंगी। ऐसा लगेगा कि तू सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि तस्लीम और रजा से बनी एक रूह है जो अपने रब की तलाश में है। तुझे कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिसे देखकर तेरे दिल से आवाज उठेगी, मैं तुझे पहले कहां देख चुका हूं, और वह रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा होगा कि अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। तेरे लिए अगले 9 दिन ऐसे होंगे जिन्हें फरिश्ते भी अपने रजिस्टर में उजाले के साथ दर्ज करेंगे। आज से शुरू हो रहे इन दिनों में हर नेक अमल, हर सच्ची बात, हर मासूम दुआ अल्लाह की बारगाह में एक नूरानी फाइल की तरह पेश की जाएगी। फूलों की तरह मुस्कुराना, अपने लफ्जों में नरमी लाना और हर सुबह रब का शुक्र अदा करना, यही तेरी रूह की ताकत बन जाएगी। अल्लाह की जो लतीफा ताकतें हर वक्त तेरे आसपास हैं, उन्हें तू अब महसूस करने लगेगा। आंखें बंद कर, दिल को खोलकर, हर सांस के साथ उस नूर को महसूस कर जो सिर्फ खास बंदों को महसूस होता है। इन 9 दिनों में तेरा एक ऐसा काम मुकम्मल होगा जिसे तूने नामुमकिन समझकर छोड़ दिया था। जो दरवाजे बंद थे वो बिना दस्तक के खुलेंगे। जो काम तेरी समझ से बाहर थे वो रब की तदबीर से आसान होते जाएंगे। तुझ पर जो फिक्र के बादल मंडरा रहे थे वो छंट जाएंगे और रोशनी की पहली किरण तेरे सीने में उतर आएगी। अल्लाह का कानून यही है, जब बंदा उम्मीद करता है तो मैं उससे बेहतर करता हूं। तू बस हर लम्हा शुक्र करता जा, हर मोड़ पर सजदा करता जा। याद रख, यह कायनात तुझसे कुछ कहना चाहती है कि क्या तेरा रास्ता वही है जिसे रब पसंद करता है? क्या तूने अपने फैसलों में तौबा और तवक्कुल का असर देखा, या तू बस लोगों की बातों में आकर अपनी राहें भुला बैठा? तेरे साथ पहले 3 बार बड़े इम्तिहान आए, तुझे धोखा मिला, तेरा यकीन टूटा, लेकिन तू फिर भी रुका नहीं। तेरी मासूमियत को बार बार आजमाया गया, लेकिन हर बार रब ने तुझे सहारा दिया। अब फिर कोई तेरी मासूमियत का फायदा उठाने को तैयार है। तेरे लिए एक और इम्तिहान लिख दिया गया है, लेकिन इस बार रब चाहता है कि तू अपनी आंखें खोल ले, अपने जहन से काम ले और हक को पहचान कर बात करे। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, लोग अब वैसे नहीं रहे, लेकिन तेरा रब वही है जो हर वक्त तेरे साथ है। तू मासूम है, इसलिए रब की रहमत भी तेरे साथ चलती है। जब तू टूटता है, तेरा रब तुझे समेटता है। जब तू गलत फैसला करता है, रब तेरे लिए हालात को मोड़ देता है। लेकिन अब वक्त है सजग होने का। यह कायनात फिर से तुझे आजमाने वाली है। अगर तूने अपने दिल की सुनी तो जीत तेरा मुकद्दर बनेगी, लेकिन अगर तूने आंखें बंद की तो वहीं धोखा फिर से लौटेगा। तो ए रब के प्यारे बंदे, अपने मस्तिष्क को रोशनी से भर, अपनी सोच को यकीन से सज्जा और अपने रास्तों को रब की रजा से जोड़। ए मेरे अजीज, तू जब अपनी आंखों को बंद करता है तो सिर्फ दुनियावी मंजर ओझल होते हैं, मगर तेरे दिल की आंख उस हकीकत को देखने लगती है जिसे जाहिरी दुनिया कभी समझ ही नहीं सकती। रब तुझसे कह रहा है कि अब वक्त आ गया है, अपनी मासूमियत को रोशनी बना ले, मगर अंधे तवक्कुल का लिबास उतार दे। जो यकीन बिना तज़किया के हो वह कई बार रास्ते से भटका देता है। अल्लाह ने तेरे अंदर वो सलीका, वो समझदारी रखी है कि तू अपनी राह खुद पहचान सकता है। और आज जो यह रूहानी पैगाम तेरे दिल तक पहुंचा है वो उसी अल्लाह की जानिब से है जिसने हर बंदा बंदगी को उसके आमाल के मुताबिक नजदीकियां बख्शी हैं। ये जो ताकतें हैं जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती हैं, वो तेरे साथ हैं, तुझे देख रही हैं।
तुझे सुन रही हैं और तुझे संभाल भी रही है। तेरा दिल आज कुछ बोझिल है, तेरा जहन किसी फिक्र में उलझा हुआ है, मगर तू हर बार की तरह इस बार भी किसी से शिकवा नहीं कर रहा, किसी के सामने अपना दर्द नहीं खोल रहा, क्योंकि तुझे यकीन है कि अल्लाह ही तेरा काफी है और यही तवक्कुल तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जो हर मसले को खुद सुलझाना चाहता है, वह इस बात की निशानी है कि तू रूहानी तौर पर परिपक्व हो चुका है। मगर फिर भी कभी कभी अपने महबूब लोगों की बात मान लेना भी सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह कभी कभी अपने बंदों के जरिए भी कोई हिदायत पहुंचाता है। अपने घर के बुजुर्गों की खिदमत कर, उनके लफ्जों में रब की रहमतें छुपी होती हैं। तू जल्द ही एक नजरों से ओझल मगर रूह से महसूस की जाने वाली ताकत को पाने वाला है। वह ताकत तुझे हौसला देगी जो तूने कभी खुद में महसूस नहीं किया था। एक बड़ी खबर आएगी मगर तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरा दिल अब वो कायला बन चुका है जिसे रब ने अपने हिफाजत के नूर से घेर दिया है। लोग तुझसे सवाल लेकर आएंगे, उलझने लेकर आएंगे और तू उनका हल बन जाएगा। यह वही लम्हा है जब अल्लाह तेरे सब्र और नेकियों का सिला देना चाहता है। तूने अपने अमाल से जो बीज बोए हैं, अब वही फलने भूलने वाले हैं, और तूने अपने रब की राह में जो दिया है वह तुझसे 4 गुना होकर लौटने वाला है। इस कायनात का एक हिस्सा वो है जिसे लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जो सिर्फ बंदा ए मखलूक और रब के दरमियान होता है। वहां कोई इंसानी कानून नहीं चलता, वहां सिर्फ रब की मर्जी चलती है, और वही मर्जी आज तेरे हकम में हो रही है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह सवाब एक रोशनी बनकर तेरे चारों तरफ घूमता है, और जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह गुनाह तेरे नसीब को धुंधला कर देता है। इसलिए तेरे रब की तरफ से यह नसीहत है कि अपनी नीयत को पाक रख, अपनी जबान को साफ रख और अपने किरदार को महकता हुआ बना। यही तेरे लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। तेरे लफ्जों में नरमी आनी चाहिए, तेरे मिजाज में रब की रहमत की झलक होनी चाहिए। तू वह नेक बंदा है कि बस थोड़ा सा रुख सही हो जाए तो रब तुझे उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो नरम हो मगर हक पर हो, और तू वही बंदा है। तेरे लिए हर वो दरवाजा खुलने वाला है जिसके आगे तूने रोते हुए सजदे किए थे। तेरी वह दुआएं जो तूने समझा कि रद्द हो गई, वह अल्लाह ने आजमाइश के बाद कबूल की हैं। जो रुकावटें थीं वह अब उठ चुकी हैं, जो रास्ते बंद थे अब रोशनी से चमकने लगे हैं। बस तू अपनी नजर को साफ कर और अपने दिल को तैयार रख, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में वह मंजिलें आने वाली हैं जिनकी तूने तवक्को तो की थी मगर यकीन नहीं था कि वह इतनी जल्दी आएंगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी आवाज अल्लाह तक नहीं पहुंची, मगर वह खुद कहता है, उदुनी अस्तजबकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आज का यह रूहानी पैगाम तुझसे कह रहा है कि तू अब उस मुकाम पर है जहां से पीछे मुड़ना नहीं। अब बस तवक्कुल को थाम लेना है और हर दर पर अल्लाह का नाम लेते हुए चलना है। मेरे अजीज, जान ले कि तेरे रब की तदबीर हमेशा तेरी तसव्वुर से कहीं ऊपर होती है। जब तू सोचता है कि देर हो रही है, उसी वक्त अल्लाह तेरे लिए सबसे बेहतर लम्हा मुकर्रर कर चुका होता है। जो तुझे आज मिलना है वो पहले ही अल्लाह के इल्म में दर्ज हो चुका है। इसलिए अपनी फिक्रें, अपनी उलझने, अपनी कमजोरियां, सब कुछ अपने रब के हवाले कर दे। अपनी सोच और रूह की ताकत को ऊंचा रख, क्योंकि रब वही देता है जो तू दिल से चाहता है, मगर तब जब तेरा दिल यकीन से भरा हो। अगर तूने कून फैकून की ताकत को समझ लिया तो फिर कोई तेरा रास्ता नहीं रोक सकता। यह कायनात उसी हुक्म की ताबेदार है और तेरे रब ने इसे तेरे लिए मोड़ देने का वादा किया है, बशर्ते तू खुद को उसके हवाले कर दे, अपने नफ्स की कदरों से ऊपर उठ जाए। तूने अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें सुनी होंगी, लेकिन अल्लाह का सिस्टम उसे कहीं ज्यादा सूफियाना है। अना इंद जन्नी अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। तू जैसा सोचता है तेरा रब वैसा ही तुझसे पेश आता है। अगर तेरा दिल रोशन है, तेरी नीयत पाक है और तेरी जुबान पर शुक्र है, तो कदरत तेरी राहों को आसान कर देती है। नेमतें सिर्फ दुआओं से नहीं, शुक्र से भी बरसती हैं। जब तू हर सुबह अपने पास की चीजों के लिए शुक्रगुजार होता है, एक रोटी, एक सांस, एक घर, एक मुस्कान, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, लिख लो, ये मेरा वह बंदा है जो कम में भी रजामंद है, इसे मैं बेहिसाब दूंगा। और फिर तू देखता है कि बगैर मांगे, बगैर समझे तेरे पास वह कुछ आ जाता है जिसकी तूने कभी तवक्को भी ना की थी। ये दुनिया अक्सर तू दिखाएगी कि तेरे पास क्या नहीं है,
मगर तेरा रब तुझे यह दिखाना चाहता है कि जो तुझे दिया गया है वह सबसे बेहतर है। इसीलिए अब वक्त है, अपनी सोच को अपनी रूह की गहराइयों तक साफ कर। निगाहें खुद पर नहीं, अपने रब पर रख। जब तू अपनी कमियों को छोड़कर अल्लाह की रहमतों पर नजर रखेगा तो तेरी रूह पर से वह बोझ उतर जाएगा जो सालों से तू ढो रहा था। और जब तू शुक्र करेगा तो रब तेरी तरफ और रहमतों का रुख करेगा। यही उसका वादा है, यही उसकी आदत है। अब वो लम्हा करीब है जब तुझे अपनी फिक्रों की बागडोर अल्लाह के हवाले करनी है। हर चीज अपने बस में रखने की कोशिश इंसान को थका देती है, मगर जब तू अपने रब पर तवक्कुल करता है तो जिंदगी की सुलझने खुद ब खुद आसान होने लगती है। तू वो नहीं जो सब कुछ समझे, तू वो है जो अपने रब की हिकमत पर यकीन रखे। और जब तू भरोसा करता है तब अल्लाह अपने खजाने खोलता है। दुनिया के लोग तुझसे वादे करके पीछे हट सकते हैं, मगर तेरा रब वो तुझसे जो वादा करता है वो निभाता है। और जब निभाता है तो तू हैरान रह जाता है। अगर तेरे दिल में अब भी किसी का गम है, किसी की बेवफाई का बोझ है, तो जान ले, माफ कर देना, छोड़ देना और रब की तरफ लौट आना ही तेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। तेरा रब चाहता है कि तू हल्का हो जाए, तेरा दिल पाक हो जाए, ताकि उसकी रहमतें उस दिल में उतर सकें। माफी देने का मतलब है खुद को रिहा कर देना, खुद को उस कैद से आजाद करना जो तुझे जकड़े हुए हैं। और जब तू किसी को अल्लाह के हवाले करके आगे बढ़ता है तो रब तेरे लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका तुझे इल्म भी नहीं होता। अब तेरी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। एक नई हवा चलेगी, ताजा, रूहानी और असरदार। तेरा करियर, तेरे रिश्ते, तेरी दुआएं सब एक नई शक्ल लेने वाली हैं। पहले तू डरता था, अब तू उम्मीद करेगा। पहले तू सवाल करता था, अब तू सजदा करेगा। जहां तू अब खड़ा है वहीं से एक नया दरवाजा खुलने वाला है। एक ऐसा दरवाजा जिसे तेरे सब्र, तेरे सजदों और तेरे रब के साथ खामोश रिश्ते ने खोल दिया है। तू अब महसूस करेगा कि अल्लाह की तरफ से तुझ पर जो रहमतें उतर रही हैं वह बेमिसाल है। अब जो भी कदम तू उठाएगा उसमें बरकत होगी, तेरे इरादों में मजबूती आएगी, तेरी जुबान से निकले लफ्ज असरदार होंगे और तेरे अंदर की वह रूहानी रोशनी बाहर भी नजर आने लगेगी। लोग तेरे पास सिर्फ दुनिया के मसलों के लिए नहीं बल्कि दिल के सुकून के लिए भी आने लगेंगे, क्योंकि अब तेरी मौजूदगी में अल्लाह की तरफ से वह सुकून होगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तेरा दिल अब हल्का होता चला जाएगा। पुराने गम, टूटे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें सब एक एक करके अल्लाह खुद अपने कर्म से तेरे सीने से उतार देगा और उनके बदले तुझे वह चीजें अता करेगा जिनकी तूने कभी तमन्ना तो की थी लेकिन उम्मीद छोड़ दी थी। अब उम्मीद लौटेगी। रब की तरफ से यह पैगाम है कि जो खो गया वह इम्तिहान था और जो मिलने वाला है वह इनाम है। तुझे अब अपने हर फैसले में एक अंदरूनी रहनुमाई महसूस होगी, जैसे दिल ही दिल में कोई कह रहा हो, यहीं चल, यही रास्ता है। यही तौफीकस होती है और यही वह इनायत है जो सिर्फ उनके हिस्से आती है जो तवक्कुल और तौबा के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब जब तू रातों को उठेगा तो सिर्फ दर्द से नहीं, शुक्र के सजदों के लिए उठेगा। अल्लाह तुझे उन लम्हों में याद करेगा जब सब सो रहे होंगे, और जब कोई गम तुझे छूने की कोशिश करेगा तो तेरा दिल पहले से जवाब देगा, हासबुन अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह सबसे बेहतरीन कारसाज है। तुझे यह यकीन मिलेगा कि जो तुझसे लिया गया वह तुझसे बेहतर के लिए था और जो आने वाला है वह तेरी सोच से भी आला है। तेरे रिश्तों में भी अब साफ गोई आएगी, झूठ, धोखे और बनावट की परतें उतरेंगी और जो बचेगा वह खालिस होगा, सच्चा, नेक और रूह से जुड़ा हुआ। तुझसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तेरी रूह की ताजगी को समझेंगे, तुझे संभालेंगे, टूटे वक्तों में तेरे साथ खड़े होंगे और रब की रहमत की तरह तुझ पर उतरेंगे। और जिनका जाना लिखा था वह खुद हट जाएंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी बुराई को तुझसे दूर करता है तो अक्सर तुझे वह फैसला समझ नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ हर चीज रोशन हो जाती है। तेरा रब अब तुझे भी वह जिम्मेदारी देने वाला है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को दी जाती है, किसी को राह दिखाने की, किसी को दिलासा देने की, किसी की अंधेरी राह में रोशनी बन जाने की। तू अब सिर्फ दुआ मांगने वाला नहीं रहेगा, तू खुद किसी की दुआ का जवाब बन जाएगा। और यही वो लम्हा है जहां तेरी रूह कहेगी, मैं अब समझ गया ये सब क्यों हुआ था। अब तेरा सफर और आसान होगा। वो राहें जो तूने पहले धुंधली देखी थी अब खुलकर सामने होंगी। हर मंजिल की तरफ एक नूर का निशान होगा और हर मोड़ पर तुझे लगेगा कि कोई तेरे साथ चल रहा है।
वो कोई और नहीं, खुद अल्लाह की रहमत है। तू जब थक जाएगा वो तुझे थामेगी, जब गिर जाएगा तो उठाएगी, जब खो जाएगा तो राह दिखाएगी। तेरा नाम अब आसमान पर लिया जाएगा, तेरी दुआ अब हवाओं में गूंजेगी। और जब तू दुनिया से बेपरवाह होकर सिर्फ रब की रजा चाहता रहेगा, तभी सारा जहां तेरी मदद को तैयार मिलेगा। क्योंकि जो रब के हो जाते हैं फिर कायनात उनके लिए हो जाती है। तू हर बार अल्लाह से कुछ मांगता है, मगर क्या कभी यह सोचा कि अल्लाह तुझसे क्या चाहता है? तुझसे तलब नहीं, तुझसे ताल्लुक चाहता है। ऐसा ताल्लुक जो ना नमाज की गिनती से जुड़ा हो, ना सिर्फ दुआ की लंबाई से, बल्कि तेरे दिल की सच्चाई से, तेरे किरदार की साफ गोई से, तेरी आंखों के उस पर्दे से जिसे तूने नियत से धोया हो। अल्लाह चाहता है कि तू उसे उस वक्त याद करे जब तुझे दुनिया की कोई जरूरत ना हो, बस उसी की जरूरत महसूस हो। जब तू अपनी कामयाबियों के बीच एक सजदा रख दे, जब तू भीड़ के बीच भी अकेले उसे मशवरा करे, जब तू अपना हर इरादा उससे पूछे बिना आगे ना बढ़ाए, तब अल्लाह कहता है, मेरा बंदा अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, अब वह समझने लगा है। तूने जब आखिरी बार किसी गुनाह के बाद गम किया था, वही गम तेरी रूह को जिंदा रखता है। अल्लाह को तेरे आंसुओं पसंद हैं जब वह नियत के पानी से निकले हों, ना कि बस अफसोस से। वह चाहता है तू अपनी दुनिया में उसकी मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर, न किसी चमत्कार के इंतजार में, बल्कि उन छोटे लम्हों में जब तू हराम से खुद को रोक लेता है, जब तू झूठ बोलने की हद तक जाकर खामोश हो जाता है, जब तू बदले की ताकत रखते हुए माफ कर देता है। तू अल्लाह के करीब तब होता है जब कोई देख भी ना रहा हो और तू फिर भी सही कर रहा हो। यही है वह इल्क जो तूने अक्सर सुना तो होगा, मगर अब जीने का वक्त है। अल्लाह तेरे अंदर एक रोशनी रखना चाहता है, ऐसी जो बिजली जैसी तेज नहीं, बल्कि चांदनी जैसी नरम हो, जो तुझे हिम्मत भी दे और दूसरों को सुकून भी। अब अल्लाह चाहता है कि तू उसकी पहचान को अपने अंदर महसूस कर, जिससे तू बदले बिना सब कुछ बदल सके। वह चाहता है कि तेरा ईमान सिर्फ किताबों में ना रहे, बल्कि तेरे लहजे में हो, तेरे फैसलों में हो, तेरे गुस्से की गिरफ्त में हो और तेरी मोहब्बत की हद में हो। जब तू अकेला होता है और कोई आवाज नहीं होती, तभी तो सबसे ऊंची आवाज अल्लाह की होती है, जो तेरे दिल में हल्की सी दस्तक देकर कहता है, तू अकेला नहीं है। लेकिन क्या तू सुन रहा है वह आवाज? क्या तू अब भी दौड़ में इतना गुम है कि अपने अंदर की सदा को अनसुना कर चुका है? तुझसे बेहतर कौन जानता है कि तेरा दिल कब सच्चा था, कब झूठ बोला, कब डगमगाया और कब लौट आया? अल्लाह वो हर लम्हा जानता है। जब तूने गिर कर उठने का इरादा किया, मगर किसी ने तेरे इरादे को तवज्जो नहीं दी, अब अल्लाह ही तुझे उठाएगा। ओम ओम।